हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेशनल इनकम का एक मेथड सीखेंगे। इनकम मेथड। इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इनकम मेथड से हम फाइंड करेंगे एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी एक चीज ध्यान रखना कि सबसे पहली चीज कि पूरे इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उसको हमने 3 सेक्टर में डिवाइड कर रखा है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो तीनों सेक्टर में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उन सबकी टोटल मनी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। अब एक चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, इनकम मेथड से आपको नेशनल इनकम फाइंड करनी है, एनएनपीएफ से निकालनी है। तो सबसे पहली चीज, आप प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम कंसीडर करेंगे, ट्रांसफर इनकम को कंसीडर नहीं करेंगे। सर फैक्टर इनकम क्या होती है? जो आपके वर्क और सर्विसेज के बदले में पे होती है उसको क्या बोलते हैं हम? फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम जो फ्रीली आपको मिल जाती है जैसे डोनेशन, चैरिटी, इसको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है। अब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर से जो इनकम हो रही है वो आएगी आपके एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी से अगर आपको एनएनपीएफसी तक जाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, प्लस करना है एनआईएफए। अभी सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर इनकम मेथड से ये एनडीपीएफसी कैसे फाइंड करेंगे। तो देखना, आप एक एक चीज को अच्छे से समझना। एनडीपीएफसी फाइंड करते हैं मतलब डोमेस्टिक इनकम, तीनों सेक्टर की। उसमें आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। इनकम मेथड में जब भी आप डोमेस्टिक इनकम फाइंड कर रहे हो तो उसमें आपको 3 चीजें इंक्लूड करनी है। सबसे पहला, देखो बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज। फिर आप लोग है मनी इनकम, एक सेकेंड, फिर आप लोग हैं टोटल इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। साथ में आपको ऐड करना है ऑपरेटिंग सरप्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छा से समझना आप लोग। अभी सबसे पहले अगर आप कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, टोटल इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड और ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक इनकम। सर ये कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज क्या क्या चीज होती है आप समझना अच्छे से। सबसे पहला, सर एम्प्लॉय जो वर्क कर रहा है एम्प्लॉयर के यहाँ, और एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसके वर्क के बदले में जो भी पे कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज। जैसे सैलरी एंड वेजेस इन कैश फॉर्म। फिर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पे किया सैलरी एंड वेजेस इन काइंड फॉर्म, जैसे गिफ्ट दे दिया, कुछ कार वगैरह दे दिए, इस तरीके का। बोनस दिवाली के टाइम पे, देखो सैलरी एंड वेजेस इन काइंड फॉर्म में आप शेयर्स वगैरह समझ सकते हो। फिर बोनस जो दिए हैं, या फिर एम्प्लॉयर कितनी बार एम्प्लॉयज़ को अलोवेंसेस पे करता है, जैसे ट्रैवलिंग का जो खर्चा होता है, वो सारी चीज़ें।
ये सारे कहाँ आएंगे आपके कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज में। अब एक चीज ध्यान रखने जाएगा, एक प्रोविडेंट फंड वाला कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करता है। तो कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज में आपको एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन लेना है। कौन सा कंट्रीब्यूशन लेना है? केवल और केवल एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन, एनपीएफ। ये सारी चीजें कहाँ आएगी आपके कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज में। उसके साथ आपको डोमेस्टिक इनकम फाइंड करने के लिए एक और चीज चाहिए अब, टोटल इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सर ये क्या चीज है? टोटल इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, समझना अच्छे से। सेल्फ एम्प्लॉयड, मान लो ये एक बंदा है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, अभी इसने खुद का क्लिनिक स्टार्ट किया, मतलब सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए इसने खुद का क्लिनिक डाला, मतलब लैंड, अरे जो प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं, फैक्टर सर्विसेज, लैंड भी इसकी खुद की है। अभी सुबह जाता है शाम को आता है, वर्क करता है, लेबर भी खुद है, प्लस पैसा भी खुद ने लगाया, कैपिटल भी खुद की है, और एंटरप्रेन्योर ये खुद ही है, पूरा खुद ही मैनेज कर रहा है। अभी ये लैंड पे जो रेंटल इनकम हो रही है वो भी इसके खुद को मिलेगी, यही काम कर रहा है, वेजेस भी इसको खुद को मिलेगी, इससे पैसा लगा है, इस पे इंटरेस्ट भी इसको खुद को मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर इसका प्रॉफिट भी इसका खुद का है। ये सारी जो इनकम है उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड करना है टू फाइंड डोमेस्टिक इनकम। अब सर ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है उसे समझना अच्छे से। इसमें दो चीजें लेनी है आपको, एक आएगा आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। अभी सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आप सबको पता है, जैसे रेंट, आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो आपने रेंट पे दे दी, उससे जो रेंटल इनकम हुई वो आपको कहाँ माननी है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। दूसरा रॉयल्टी, और आपकी जो दिमाग वाली प्रॉपर्टी थी, जैसे आप कोई राइटर है, आपने अपने, आप राइटर है चाहे पोइट है, आपने अपनी कविताएं वगैरह किसी को यूज करने के लिए दी, उसके बदले में जो आप चीज ले रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। प्लस आपका पैसा भी आपके लिए प्रॉपर्टी है, वो आपने किसी को लोन पे दिया, उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है, ये तीनों चीजें कहाँ आएगी? आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। अभी ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब केवल ये नहीं होगा कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ही क्या होगी? ऑपरेटिंग सरप्लस। केवल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होगी, साथ में आपको एक और चीज कंसिडर करनी है, और वो है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। सर ये क्या चीज होती है? मतलब सिंपल सी बात, सर प्रॉफिट। सर कोई कंपनी है, उस कंपनी ने कोई भी प्रॉफिट अर्न किया है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। मान लो कि किसी कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, अभी 100 रुपए जैसे ही कंपनी ने अर्न किया, प्रॉफिट कमाया, गवर्नमेंट आ जाएगी, बोले वेरी गुड, आपने 100 रुपए कमाए, इसमें से चुपचाप 20 रुपए क्या कर दो? टैक्स पे कर दो। इसे बोलते हैं हम कॉरपोरेट या फिर प्रॉफिट टैक्स। अभी कंपनी ने 30 रुपीज अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया, और रेस्ट अमाउंट 50 रुपीज कंपनी ने फ्यूचर के लिए रिटेन करके रखा, जिसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स।
और ये तीनों चीजें मिलके क्या बनती है आपकी? प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब आपका ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है सर? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। अभी ऑपरेटिंग सरप्लस टोटल इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, ये तीनों चीजों को जब जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी। यही है आपका इनकम मेथड। अगर आप क्या करते हो? नेशनल इनकम फाइंड कर रहे हो बाय यूजिंग द इनकम मेथड, तो आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें इंक्लूड करनी है, वो कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, टोटल इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड और ऑपरेटिंग सरप्लस। अभी आपके पास में क्या आ गया? डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी। ये आपका एनडीपीएफसी। अभी आपको क्या फाइंड करना है? एनएनपीएफसी। तो क्या करोगे आप? एनडीपीएफसी में प्लस कर दोगे एनआईएफ, और क्या आ जाएगा आपका? डोमेस्टिक इनकम। कौन से मेथड से? इनकम मेथड से। ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखना कि जो भी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, उन सब के जो फैक्टर इनकम है उसी को आपको कंसिडर करना है, और उसी को हम क्या बोलेंगे? एनडीपीएफसी। क्लियर? ट्रांसफर इनकम को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। प्लस दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है, जैसे मान लो कि कितनी बार कोई इनकम ऐसी होती है ना, जो जैसे लॉटरी की इनकम हो गई, ठीक है ना, या स्पेकुलेशन इनकम हो गई, इस टाइप की इनकम को आपको इनकम मेथड के अकॉर्डिंग इन नेशनल इनकम में काउंट नहीं करना है, डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होगा। क्लियर है? और इस तरीके से आप इनकम मेथड को यूज करके क्या फाइंड कर सकते हो? डोमेस्टिक इनकम। थैंक यू सो मच। कल देखेंगे हम एक्सपेंडिचर मेथड।